हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ ईट फ्रॉम द एजेस एंड दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक क्लास 6 एंड दिस इज चैप्टर 15. वी ऑलरेडी कवर्ड this chapter in my earlier video, so we will discuss question answer today. There are basically three parts, part A, B and C. We will start with part A. Who said these words and to whom? किसने ये चैप्टर में ये शब्द कहे और किससे कहे? क्वेश्चन नंबर 1, वी आर थर्स्टी. किसने कहा हम प्यासे हैं? चंद्रगुप्त सेड दीज वर्ड्स टू द ओल्ड वुमेन. चंद्रगुप्त ने कहा उस बुजुर्ग महिला से. सेकेंड, वी आर आउट नंबर्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. हु सेड दिस? चाणक्य सेड दीज वर्ड्स टू चंद्रगुप्त. चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि हम पहले से ही संख्या में बहुत कम हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डोंट यू लिसन टू मी? तुम मुझे सुनते क्यों नहीं हो? आंसर इज द ओल्ड वुमन सेड दीज वर्ड्स टू ग्रैंडसन हरी. जो बुजुर्ग महिला थी जिसकी हट थी जिसमें वो उन्होंने आश्रय लिया था, उस वुमन ने अपने ग्रैंडसन अपने पोते हरी को ये शब्द कहे थे कि तुम मुझे सुनते क्यों नहीं हो. क्वेश्चन नंबर 4, आई फील दैट फेलियर इज माई डेस्टिनी इन लाइफ. तो ये किसने कहा था? चंद्रगुप्त सेड दीज वर्ड्स टू चाणक्य. चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा था कि मुझे लगता है मेरी किस्मत में, मेरे जीवन में, भाग्य में जो है असफलता ही लिखी है. क्वेश्चन नंबर 5, आई थैंक यू एंड बो टू यू इन ग्रैटिट्यूड फॉर ऑन दिस डे यू हैव टॉट अस अ वेरी वैल्यूएबल लेसन इंडीड. तो ये किसने कहा था कि मैं आपके अभिवादन में झुकता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आज के दिन आपने हमें बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण लेसन, एक सबक सिखाया है. चाणक्य सेड दीज वर्ड्स टू द ओल्ड वुमेन. तो चाणक्य ने ये वर्ड्स ओल्ड वुमेन से कहे थे. नाउ पार्ट बी, आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली. तो क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड चंद्रगुप्त एंड चाणक्य स्टॉप एट द ओल्ड वुमेन्स हट? तो वो चंद्रगुप्त और चाणक्य उस ओल्ड वुमेन की हट पर क्यों रुक गए थे? आंसर इज चंद्रगुप्त एंड चाणक्य स्टॉप्ड एट द ओल्ड वुमेन्स हट फॉर वाटर एंड रेस्ट एज दे वर एग्जॉस्टेड आफ्टर बीइंग इन अ बैटल फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी लंबे समय से वो युद्ध भूमि में थे और वो युद्ध करके ही आ रहे थे. वो दोनों थक गए थे, उनको पानी चाहिए था, प्यासे थे और कुछ रेस्ट भी वो करना चाहते थे, इसलिए वो उसके घर पर रुक गए. नंबर 2, अकॉर्डिंग टू चाणक्य वाई वर दे लूजिंग द बैटल ईच टाइम? चाणक्य के अनुसार हर बार वो उस युद्ध में क्यों हार जाते थे? आंसर इज अकॉर्डिंग टू चाणक्य दे वर लूजिंग द बैटल ईच टाइम एज दे वर आउट नंबर्ड. वो हर बार, उनके अनुसार हर बार वो इसलिए हार जाते थे कि हर बार वो संख्या में कम होते थे, उनकी जो आर्मी थी वो कम थी. व्हाट हैपेंड व्हेन हरी ट्राइड टू ईट हिज मील ऑफ राइस ग्रुएल? क्या होता है जब वो हरी जो है वो अपनी जो राइस की जो ग्रुअल थी, जो दलिया बनाया था उसकी दादी ने, वो खाने की कोशिश करता, तब क्या होता है? आंसर इज हरी ट्राइज टू ईट द राइस ग्रुअल फ्रॉम द सेंटर ऑफ हिज प्लेट एंड बर्न्स हिज फिंगर्स. तो हरी जो है वो राइस ग्रुअल खाने की कोशिश करता है सेंटर से, और सेंटर में बहुत हीट थी, बहुत गर्म था वो दलिया, और वो जैसे उसने हाथ डाला तो उसकी उंगलियां जल गई. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, why did the old woman tell Hari to eat his food from the outer edges first? तो ओल्ड वुमेन ने ऐसा क्यों कहा कि हरी तुम्हें पहले बाहर के किनारों से खाना खाना चाहिए? आंसर इज द ओल्ड वुमेन टोल्ड हरी टू ईट हिज फूड फ्रॉम द आउटर एजेस first because all the heat gets into the middle and so the outer edges start cooling first. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जितने भी हीट है खाने की वो सेंटर में होती है और आसपास के किनारे जो हैं वो धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट हो जाते हैं. द हीट इन द सेंटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कूल क्विकली. सेंटर में जो हीट होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो एकदम से ठंडी नहीं हो पाती. दैट्स वाई द आउटर एजेस स्टार्ट कूलिंग क्विकली. इसलिए बाहरी किनारे जो होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं. द फूड इन द सेंटर विल बी द हॉटेस्ट एंड द फूड एट द आउटर एजेस विल बी द कूलेस्ट. जो खाने का सेंटर में जो है वो हॉटेस्ट होता है और जो किनारे होते हैं वो कूलेस्ट होते हैं. नंबर 5, व्हाट वाज द न्यू बैटल स्ट्रैटेजी प्लान्ड बाय चाणक्य बेस्ड ऑन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड वुमेन? अब जो ओल्ड वुमेन थी उनके शब्दों के आधार पे जो उन्होंने एडवाइस अपने पोते को दे रही थी और उन्होंने स्ट्रेटेजी सुन ली थी, तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई चाणक्य ने? आंसर इज दे आर गोइंग टू चेंज देयर मेथड्स नाउ. अब वो अपना
अपने जो तरीके थे युद्ध के वो बदलना चाहते थे। दिस शैल अटैक सडनली विदाउट एनी वार्निंग एंड शैल अटैक द आउटर फ्रिंजेस ऑफ द नंदा आर्मी। अब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अचानक से युद्ध करेंगे, यानी कि गोरिल्ला पद्धति को अपनाएंगे और कोई भी वार्निंग नहीं देंगे युद्ध करने से पहले। और उन्होंने नंदा एम्पायर का जो अटैक करने की कोशिश की कि आउटर फ्रिंजेस पे ही हम पहले अटैक करेंगे। दे आर द वीकेस्ट सेक्शन विद द लीस्ट वेपन्स एंड द वर्स्ट सोल्जर्स। जो लास्ट के किनारे होते हैं, बाहरी जो उनका साम्राज्य था वो वीक सेक्शन था, बहुत कमज़ोर सेक्शन था, उनके पास बहुत कम हथियार होते थे और उनके पास सबसे ख़राब सोल्जर्स होते थे। दे विल अटैक एंड देन विड्रॉ जस्ट एज सडनली एज दे केम। तो वो अटैक करेंगे और वहाँ से बाहर आ जाएंगे। दे शेल नॉट टेक द ऑन द होल आर्मी। वो अपनी सारी आर्मी को नहीं लगाएंगे। दे विल अटैक एट द वीकेस्ट पॉइंट्स। वो कमज़ोर पॉइंट्स पे ही अटैक करेंगे। दे शेल टेक ओवर सम स्मॉल विलेजेस एंड द फोर्ट्स एंड देन स्लोली एज देयर विक्ट्रीज इंक्रीज दे शेल हैव मोर रिसोर्सेज इन मैन एंड देन दे विल मूव इन फॉर द किल। तो बच्चों उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम पहले बाहरी जो गांव हैं, बाहरी जो किले हैं, उन पर अटैक करेंगे, स्लोली उन पर हम अपनी जीत हासिल करेंगे। फिर धीरे धीरे जब हमारे रिसोर्सेज और मैन बढ़ जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम इंटर उसमें घुसेंगे उनकी साम्राज्य में। नाउ पार्ट बी इज़ ओवर। पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन चंद्रगुप्त एंड चाणक्य। तो आपको चंद्रगुप्त और चाणक्य के जो रिलेशनशिप है गुरु चेले का, उसके ऊपर कमेंट करना है। डिड चंद्रगुप्त ऑलवेज लिसन टू हिज टीचर। क्या वो हमेशा उनकी बात सुनते थे। वॉज ही इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ हिज टीचर। क्या वो उससे प्रभावित थे, उनकी बुद्धिमत्ता से, अपने टीचर की। आंसर इज द रिलेशनशिप बिटवीन चंद्रगुप्त एंड चाणक्य वाज दैट ऑफ एन ओबीडियंट स्टूडेंट एंड अ वाइज एंड केयरिंग टीचर। तो उन दोनों का संबंध कैसा था। वो एक आज्ञाकारी स्टूडेंट था और वो एक बुद्धिमान टीचर था जो बहुत केयरिंग था। यस, चंद्रगुप्त ऑलवेज लिसन टू हिज टीचर। हाँ, चंद्रगुप्त हमेशा अपने टीचर की बात सुनता था। यस, चंद्रगुप्त वॉज इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ हिज टीचर। और वो काफ़ी प्रभावित भी थे अपने टीचर की विजडम से, बुद्धिमत्ता से। एंड डिसाइडेड टू फॉलो हिज एडवाइस विच फाइनली लेड हिम टू विक्ट्री। और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने टीचर की बात सुनूंगा और फाइनली उन्होंने जीत भी हासिल की थी। नंबर 2, हु डू यू थिंक वॉज हेड स्ट्रॉन्ग, चाणक्य और चंद्रगुप्त। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। तो बच्चों हेड स्ट्रॉन्ग होता है जिद्दी, हठी। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है चाणक्य या चंद्रगुप्त दोनों में से हठी कौन था, अपने रीजन्स दीजिए। आंसर इज चंद्रगुप्त सेम टू बी हेड स्ट्रॉन्ग। चंद्रगुप्त ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऑल्दो ही पेड हीड टू द विजडम ऑफ हिज teacher and followed his advice, he was not still fully confident of their ability to win against the Nanda army. ठीक है, उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ वो युद्ध अपनी लड़ेंगे और अपनी टीचर की एडवाइस को फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी एबिलिटी को लेके कि हमें जीत पाएंगे नंदा आर्मी के खिलाफ या नहीं। ही वॉज हैविंग डाउट्स ऑफ वेदर दे वुड बी एबल टू ओवरथ्रो धनानंद before finally being convinced by his teacher and assured of his victory if they followed the new strategy. उसको थोड़ा डाउट था चंद्रगुप्त को कि क्या वो धनानंद के जो साम्राज्य उसको उखाड़ फेंकेंगे या नहीं, और जबकि वो एश्योर्ड नहीं था विक्ट्री के लिए जो नई स्ट्रेटजी वो फॉलो करने वाले थे उसके अनुसार। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what did Chandragupta want to do for the old women before they left? What does this tell you about his character? तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछा है चंद्रगुप्त क्या चाहते थे वो बुजुर्ग महिला के लिए क्या करें जाने से पहले, और उन इस बात से हमें उनके किस कैरेक्टर का पता चलता है। सो आंसर इज बिफोर दे लेफ्ट चंद्रगुप्त वांटेड टू रिपेयर द ओल्ड वुमेन्स लीकिंग हट। तो बच्चों आपको याद होगा स्टोरी में मैंने बताया था चंद्रगुप्त ने क्या देखा था कि ओल्ड वुमेन की जो हट है वो लीक कर रही है, पानी टपक रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि जाने से पहले मैं इसको रिपेयर करूँगा। दिस टेल अस दैट ही वॉज अ गुड पर्सन। इससे हमें पता चलता है वो बहुत ही भले आदमी हैं। who had all the qualities of becoming a king, who cared for the welfare of his people and helped them in every manner possible. जो कि एक राजा का कर्तव्य होता है। बेशक वो एग्जाइल में थे, उनको देश निकाला मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की भलाई के लिए जो जान पड़ता, जितना भी उनसे पॉसिबल हो पाता वो करते थे। तो इससे पता चलता है वो काफ़ी हेल्पफुल थे। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ ईट फ्रॉम द एजेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।